ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुदो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूर ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि वालों। आपका ग्रह बिल्कुल परिवर्तन की तरफ जा रहा है। 7.5 आपकी खत्म होने को है। लोग आपको बता रहे हों कि 29 मार्च को 7.5 खत्म हो जाएगी, लेकिन हम आपके लिए बताने वाले हैं उससे पहले ही शनि आपके लिए शांत होने वाले हैं। जी हाँ, शनि का प्रभाव आपके लिए नेगेटिव जो चल रहा था 7.5 में, जो परेशानी की अंत चल रहा था, वो अब बिल्कुल कारगर पे आ गया है। जो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल अनुकूल बनाने के तैयार हो गया है। शनि अस्त होने वाले हैं, 23 फरवरी को हो जाएंगे शनि। सबसे पहले यही बात कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे वीडियो हमने बनाया है फरवरी मार्च के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट योग बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति महाराज पिछले करीब जो 9 महीने हो चुके हैं और 4 महीने से उसमें तो वक्री ही चलते चले गए हैं, और आपकी बुद्धि वाले भाव में बैठकर ऐसा स्थिति हो रखी है कि बुद्धि का वो काम ऐसा लगने लगा हुआ कई बार मकर राशि वालों को कि ये बुद्धि मेरी काम ही करनी बंद कर दी है। जो इतनी बढ़िया बुद्धि लोग मेरे को चीज़ कहते थे, वो बुद्धि मेरा काम करने। एक तो 7.5 का अंतिम प्रभाव, जाते जाते शनि कई बार धोखा भी दे जाते हैं, कई बार भाग भी जाते हैं। तो ये मान के चलें शनि जाते हुए आपकी किस्मत जगा के जाने को तैयार बैठ गए हैं। इस वक्त योग ऐसा बना हुआ है। बृहस्पति 4 फरवरी को मार्गी हो गए, सही दिशा में आ गए। 23 फरवरी को शनि महाराज अस्त हो जाएंगे आपके द्वितीय भाव में चलते हुए, आपकी राशि से द्वितीय भाव में चलते हुए वो अस्त हो जाएंगे। और उस अस्त के बाद साथ साथ क्या होगा कि शनि की 7.5 का प्रभाव भी समाप्त। ठीक है, दिखाई दे रहा है ग्रह वहां पर, लेकिन आकाश मार्ग में शनि का अस्त होने का मतलब होता है कि सूर्य के बिल्कुल सन्निकट 12 अंशों के अंतर्गत शनि आ जाते हैं। और जब तक 12 राशि आगे या पीछे सूर्य के शनि रहेंगे, तब तक शनि महाराज अस्त ही रहेंगे, दिखाई देना बंद होंगे। जब तक बदलेंगे उससे पहले, यानी राशि परिवर्तन करेंगे, 7.5 आपकी समाप्त होगी, उससे पहले आगे निकल जाएंगे शनि महाराज। शनि की गति तो रुक नहीं रही, तो शनि अपनी गति चल रहे हैं, सूर्य अपनी गति से चल रहे हैं। तो एक बात माने तो वो शनि का अस्त होना आपके लिए वारे न्यारे करने के योग बनाकर बिल्कुल तैयार बैठा है। ऐसे में यदि आपने बृहस्पति को थोड़ी और ताकत दे दी तो आप समझें बृहस्पति महाराज बुद्धि भाव में चल रहे हैं, उल्टे चल रहे थे, यानी बुद्धि सीधी दिशा में जाने के लिए अब आपको लगने वाला है कुछ दिन ये बृहस्पति का योग जो है कि मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। अरे बुद्धि में आएगा ही नहीं पहले। कारण क्या था? मंगल महाराज ने बाजा बजा रखा था। मंगल जो लगा सप्तम भाव में चलकर बवाल ही बवाल बनाए जा रहे थे, चीज़ों को, स्थितियों को सही दिखाई नहीं दे रहे थे। आपका प्रभाव सब कुछ होते हुए भी आपको अननेसेसरी की चीज़ों में घसीटे जा रहे थे। अब मंगल भी 21 जनवरी के आसपास परिवर्तन करके जहां आ गए हैं, और अभी 3-2 महीने तक ये आपके लिए चीज़ों को अच्छा करने के लिए योग, ओवरऑल प्लैनेटरी जो है कहीं ना कहीं प्रभाव से, नेगेटिव प्रभाव से हटकर पॉजिटिव होने के योग बहुत बढ़िया से बनाकर तैयार हो गई है आपके लिए। अब बृहस्पति को ताकत देने के समय है। तो बृहस्पति बुद्धि भाव में बैठे हैं, लाभ वाले भाव को देख रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी वाले भाव को देख रहे हैं। शनि महाराज जहां चल रहे हैं द्वितीय भाव में आपकी राशि के दृष्टिकोण से 7.5 का प्रभाव था, उसने जो आपके साथ किया होगा वो आपको समझ में आता ही है। हर व्यक्ति के साथ दृष्टिकोण अलग जाता हुआ शनि की 7.5 का प्रभाव है, वो विशेष तौर पर अब खत्म होने की कगार पर आ गया है। 23 तारीख को शनि महाराज हो जाएंगे अस्त, और अगले महीने 29 तारीख को जाकर शनि बदल जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि ये 2 महीने विशेष तौर पर हमें दिखाई देता है कि आपके लिए स्थितियों को आप अपने इस समय आप पूरी जोर लगाने की जरूरत है। लोग वहीं बैठे हुए हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे थे, वो दिखाई देने के, शनि के लोप हो जाने के कारण से, शनि के अस्त हो जाने के कारण से क्या होता है कि जो दुर्भाग्य का ग्रह है वो लोप हो जाएगा। तो क्या होगा? सौभाग्य का ग्रह, जो लोग हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, जो स्थितियां हमें दिखाई नहीं दे रही थी कि ये स्थिति हमारे अनुकूल बनी हुई हैं, वो अनुकूलता हमको अब पूरी तरह से दृष्टिगोचर होने के योग बन जाएंगे। कार्य तो आपको ही करना है। कार्य कोई बाहर से निकल के आने वाला नहीं करने के लिए, कार्य तो आपको ही करना है। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी बृहस्पति, जैसा हमने कहा, बृहस्पति को ताकत देने का प्रयास करें। बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। शांत होकर थोड़ा ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए। ये बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करके पॉजिटिव तरफ थोड़ा सा ओमकार का ध्यान करते हुए, हृदय में ज्वाजल मानव प्रकाश का ध्यान करते हुए, उस दिव्य चीज़ का ध्यान करते हुए, ज्योति का, इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, चलते फिरते उठते बैठते ज्ञान मुद्रा का, ये कोई चीज़ नहीं बाहर की आवश्यकता आपको करने की। ये बृहस्पति की मुद्रा है, ये बहुत अद्भुत है। ये आपके मन को शांत करेगी और चीज़ों को आपके अनुकूल बनाने के लिए बहुत सुंदर रास्ता आपके समक्ष उत्पन्न करने की योग बना देंगे।
हम कहेंगे शनि जाते हुए आपके लिए है, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि एक काम और करें, क्योंकि मंगल इस वक्त छठे भाव में आपकी राशि के दृष्टिकोण से चल रहे हैं, तो आपके लिए और शनि की 7.5 का अंतिम प्रभाव है। मैं कहूँगा हनुमान चालीसा का नित्य प्रति एक पाठ कर लिया करें। हो सके तो हर शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ा दिया कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर लिया कीजिए। ये सारे उपाय हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती दिखाई दे रही हैं। इस समय का लाभ आपको तुरंत लेने का प्रयास करना चाहिए। ये समय अब आपके लिए उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त पवरान निबोधता कहा गया ना, उठो जागो चलो जब तक सफलता ना प्राप्त कर लो। तो भैया ये आपके लिए खास तौर पर मकर राशि वालों चीज़ें आपके लिए हैं और आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें लाभ देने के योग बनाती दिखाई दे रही हैं, हमको दिखाई देता है। और अभी आने वाला समय जब शनि परिवर्तन करने का योग बनाएगा ना, शनि शुक्र उच्च के होकर शनि महाराज जहाँ बैठेंगे, ये भी आपके त्रिक भाव में जाकर बैठने के लिए राहु के साथ योग बनेगा। ये भी आपके लिए बहुत सारी अनुकूलता प्रदान करने की स्थिति रहेगा, लेकिन ऐसे में लगातार बृहस्पति को ताकत देनी पड़ेगी आपको। बृहस्पति ज्ञान का देवता है, भाग्य को जगाने के लिए बन रहा है, लेकिन शनि की दृष्टि आगे जाकर बृहस्पति पर पड़ जाएगी, तो उसमें बृहस्पति को ताकत लगातार। आलस्य मत कीजिएगा, आलस्य नहीं। क्या होता है कि कई बार हम प्रयास करने की तरफ चलते हैं तो 4 गड्ढे खोदने के बाद 5वें गड्ढे की तरफ नहीं जाते हैं, तो हो सकता है 5वें गड्ढे से ही किस्मत जागनी हो। इस बात का ध्यान रखना। अब समय है लगातार प्रयास करने के लिए। सफलता, बकरे की नानी कितने दिन खैर बनाएगी, ये भाव यदि हमने मन में कर लिया कि हम तो तटस्थ हैं, हम नहीं हार मानने वाले हैं। आपने तो पूरी 7.5 निकाल दी है साहब, पूरी 7.5 का समय अब आपका खत्म होने की कगार पर आ गया है। इसलिए अब जागो जागो, अब समय आपके जो है सब कुछ व्यक्ति वही होता है, वक्त बदल जाता है और अब आपका वक्त बदलने की तरफ जा रहा है। ये हमें उम्मीद पूरी तरह से ज्योतिषी दृष्टिकोण से दिखाई देती है। तो वारे न्यारे करना, आपके कर्म आपके हाथ में है, तो इसलिए केवल अपने बुद्धि को सही रखते हुए, बृहस्पति को थोड़ी ताकत देते हुए, देखिए क्या होता है कि जो चलते हैं ना झंडा लेकर, वो कहीं ना कहीं कारवां बन जाता है, लोग आने शुरू हो जाते हैं। और अब समय आ गया है कि लोग निकल कर आकर आपकी तरफ सहयोग का हाथ बढ़ते दिखाई देंगे। जो हाथ पहले आपको दिखाई नहीं दे रहे थे, जो लोग आपको दिखाई नहीं दे रहे थे, वहीं आसपास कहीं ना किसी कार्य में थे, लोग बिल्कुल आपके साथ हैं, सहयोगी आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो मकर राशि वालों, वक्त आपका बदलने के लिए बिल्कुल सही सूचना लेकर आता दिखाई दे रहा है। तो इस समय फरवरी और मार्च का कॉम्बिनेशन, ग्रहों का कॉम्बिनेशन, तो पुनः आप समझने क्या क्या जिस प्रकार से हम पॉजिटिव खाली शब्दों के माध्यम से नहीं बता रहे हैं, ये सारे के सारे बृहस्पति 4 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा। 4 अक्टूबर से वक्री चल रहे थे। शनि महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर जो 2.5 साल से यहाँ चल रहे थे, 26 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं। और 26 फरवरी को जब 23 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं, 23 फरवरी को अस्त होना ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाने वाला है। मंगल महाराज भी जो अभी वक्री जो है शुरू में 21 जनवरी से जो बदले, वो 24 फरवरी को मार्गी होने की तरफ चले जाएंगे और ये भी चीज़ों को सही डायरेक्शन में देने के लिए रास्ता आपको बनाने की रास्ता करेंगे। सुख के स्वामी हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ के भी स्वामी हैं। और जब लाभ का स्वामी मार्गी हो जाएगा ना, तो आप माने सुख और लाभ दोनों प्राप्त करने के योग बहुत सुंदर से बनाते दिखाई दें। तो जो उपाय आपको बताए हैं, हनुमान जी को पकड़ लीजिए, शनि का उपाय भी अपने आप हो जाएगा और शनि जाते जाते आपकी किस्मत को कहीं ना कहीं 4 चांद लगाने के योग अवश्य बना के तैयार रहेंगे। तो ज्योतिष का ये योग आपने देखा किस प्रकार से बृहस्पति, शनि और मंगल के योग के परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है। और फरवरी और मार्च का समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आपकी राशि के अनुसार से। आपने उसका पूरा भविष्य तो जाना, लेकिन इसके बाद साथ साथ हमको ये भी समझने की आवश्यकता है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी राशि में के अनुसार से समझ लीजिए तो गोचर का प्रभाव हुआ। देखिए, ज्योतिष को अध्ययन करने के लिए और जन्मपत्री का विश्लेषण करने के लिए, आपके भाग्य के संबंध में जानने के लिए बहुत सारे पहलू समझने की आवश्यकता होती है। गोचर का तो पूरे संसार पर व्याप्त जो प्रभाव है वो तो समझ में आ ही रहा है। राशियों के दृष्टिकोण से जो विशेष तौर पर आज पूरे संसार के समक्ष जो एक जनरल वे में कहा जाता है, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर उसको सूक्ष्म करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री, आपके अपने जन्म समय के अनुसार से जो ग्रहों का गोचर आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, दशाएं कौन सी चल रही हैं, अंतरदशाएं कौन सी चल रही हैं, उसका भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। गोचर का ऐसा नहीं कह सकते, गोचर यानी जो आज की प्रेजेंट ट्रांजिट है, वो उसमें जो ग्रह चक्र जो चल रहा है उसका प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसको इस प्रकार से समझें कि जो जिस स्तर पर है उसका प्रभाव गोचर में उस प्रकार से होगा। जैसे एक बात समझें आप कि बारिश हो रही है और बारिश एक अच्छी जगह पर होगी, बढ़िया वाले खेत पे होगी तो उसकी उपज बढ़ा देगी। वहीं अगर बंजर खेत पे होगी तो वहाँ कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं नदी में होगी तो उसका क्या, पानी बह जाएगा सारा का सारा। वृष्टि वही है,
वृष्टि वही है जो योग हो रही है, बारिश वही जो हो रही है। वहीं एक सुंदर घर जब बहुत बढ़िया से बना हुआ है, वहाँ बारिश हो तो आनंद आ जाता है। वहीं बेचारा एक जो गली है छोटी सी और वहाँ पर कीचड़ हो जाएगी, मिट्टी कच्चे घर का बना हो तो कीचड़ कर देगी बारिश। तो ये सारा का सारा प्रभाव आपके देश काल परिस्थिति, यानी आपका मूल जो है, जिस स्थिति में आप हैं, आपकी जन्मपत्री जहाँ है, जहाँ अपने कर्मानुसार अपने भाग्य का लेखा जोखा आपने तैयार किया है, जो वास्तविक तौर पर ग्रहों की प्रत्यक्ष स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उसका प्रभाव उसके अनुसार से होगा। तो आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, आपकी इंटरनल कुंडली के अंदर जो आप अपने जन्म के समय बनवा के लाए हैं पूर्व अर्जित कर्मानुसार से, उसके प्रभाव से क्या स्थिति, कितना बढ़िया स्थिति में ग्रह हैं, कौन से शुभ योगा योग आप पंचमहापुरुष इत्यादि राजयोग इत्यादि आपकी कुंडली में विद्यमान है, या कौन से दरिद्र योग आपकी कुंडली में। देखिए एक बात समझ लीजिए, आपकी कुंडली में 100 प्रकार के राजयोग बने हुए हैं, लेकिन एक केमुद्रम योग, दरिद्र योग जिसको कहा जाता है, चंद्रमा बिल्कुल अकेले है, कहीं ना कहीं ना आगे पीछे ग्रह उसके हैं नहीं, और साथ साथ कुछ शुभ ग्रहों से दृष्ट भी नहीं है, तो क्या करेंगे वो राजयोग। 100 के 100 राजयोग निस्तेज हो जाते हैं एक दरिद्र योग के आने से। तो यही समझ लीजिए, बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना कि अरे हमने इतने बढ़िया बढ़िया कुंडली में सब कुछ ग्रहों चल रहे हैं, लोग मेरे भाग्य में क्यों नहीं जाग रहा है। कारण हो सकता है उसका, उस कारण का यदि सही समय पता चल जाए तो उसका निवारण भी प्राप्त हो जाता है। तो ये संपूर्ण प्रकार के योग, अच्छे बुरे जो योग पड़े हुए हैं आपकी कुंडली के अंदर, उसको अच्छे से एनालाइज करने की आवश्यकता होती है, और उसके बाद इस गोचर के प्रभाव को यदि सही से समझ लें तो जीवन में वारे न्यारे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा एक कहना है विशेषतः, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त होता है। और ऐसे ही दुख में समस्याओं से ग्रसित होते होते यदि जीवन निकल जाए तो फिर इस विज्ञान का फायदा क्या है। विज्ञान का फायदा यह है कि हम उस जीवन के कष्ट जो है उनको निवृत्ति प्राप्त करने के लिए समय समय पर जो उनकी एनालाइज करके रास्ते को सही रूप से प्राप्त कर लें। देखिए आज इसका मैं एक उदाहरण और दे देता हूँ आपको, कि पहले क्या होता था, लोग पूछते पूछते जाते थे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, भैया ये घर कहाँ पड़ेगा। आज की तारीख में विज्ञान ने तरक्की की, गूगल का इंदाज कर दिया, और गूगल की जैसे जैसे तरक्की प्राप्त हुई, आप घर में बिल्कुल बहुत बार 99% तो आप ठीक जगह पहुँच जाते हैं। किसका प्रभाव है? विज्ञान का प्रभाव है। तो इसी प्रकार से आप अपने जीवन में ज्योतिष विज्ञान का लाभ सही समय को समझने के लिए लेने का प्रयास करें। यह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि जिससे लाखों वर्षों से जिसका लोग लाभ लेते आए हैं, और बड़े बड़े लोगों ने इसका लाभ लिया, हर व्यक्ति ने इसका लाभ लिया। जिस प्रकार की गणनाएं आपके समक्ष हम समय समय उपस्थित करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा यह है कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से जानकर समझकर उसका बिल्कुल प्रभाव समझकर फिर उसका लाभ लेने का प्रयास करें। इस क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम और हमारा सही संस्थान जो है ये बहुत वर्षों से कार्य कर रहा है। करीब करीब पिछले 60 सालों से ज्योतिष विज्ञान के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में हमारे ये संस्थान ने बहुत कार्य कर बहुत सारी चीज़ों का शोध कर करीब करीब 100 से ऊपर पुस्तकें यहाँ से प्रकाशित की गई हैं जो भारतीय पराविद्याओं के ऊपर हैं। पूरा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है जो विवेकानंद योगाश्रम में चल रहा है। वहाँ पर ही आप बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ सकते हैं, और नित्यपति भगवान के सुंदर आराधना के लिए यज्ञ इत्यादि जो आश्रम पे होते हैं उसका भी कार्यक्रम आपके समक्ष हम समय समय पर बताते रहते हैं। उन सब के साथ जुड़कर आप आध्यात्मिक लाभ भी ले सकते हैं जो विशेष तौर पर समय समय पर रहता है। हमारे आश्रम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, वैसे तो हम अपने चैनल के माध्यम से उन समस्त गतिविधियों के संबंध में आपको अवगत कराते ही रहते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ कॉल कर लेते हैं उनको हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी समय समय पर आपके प्रश्नों का निदान भी देते रहते हैं, तो आप उनको भी जान सकते हैं। बहुत सारे लोग जो दिल्ली आना चाहते हैं वो रविवार को हमसे मिल सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एक जो यज्ञ का कार्यक्रम होता है, नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ, हर रविवार को रहता ही आश्रम पे। जमुना पार लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम जो स्थित है, भगवती की सुंदर प्रतिमा है जो 1947 में 500 साल पुराना श्री विग्रह भगवती का जो आश्रम पे पधारा है, उनका भी दर्शन का लाभ ले सकते हैं। और आश्रम में जो गतिविधियाँ हैं उनके साथ जुड़ेंगे तो लाभ होगा।